नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है जातक की जन्म कुंडली में जहां शनि ग्रह विराजमान होता है, कहीं पर भी हो, मान लीजिए जहां पर है, इससे 3 भाव आगे कैसे गिनना है? 1, 2, 3। जानी अष्टम में है तो 3 भाव आगे क्या हो गया? 10वां भाव। 3 भाव आगे जो भाव आता है उससे संबंधित मामलों में जातक को संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि उससे संबंधित मामलों की आवश्यकता बहुत बढ़ा देता है शनि, और इसका असर 36 साल तक की उम्र तक रहता है। 36 साल की उम्र के बाद जातक को इस भाव के सभी सुख धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है। ज्योतिष में इसे न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है। बृहस्पति प्रोटेक्टर ग्रह, बचाने वाला है, तो ये वकील है। कानून की नॉलेज बृहस्पति को है, लेकिन अंतिम फैसला जो सुनाएगा वो शनि सुनाएगा। बृहस्पति जातक को बचाने की कोशिश करेगा। वकील का काम है दलीलें देना ताकि जातक पर कम विपत्ति आए, उसकी समस्या में कमी हो। बृहस्पति बचाने के लिए बड़ी बड़ी दलीलें देगा, परिस्थितियां ऐसी बना देगा। लेकिन शनि ने क्या करना है भाई? अब जातक के कर्मों के हिसाब से फल देना है। शनि एक बुजुर्ग ग्रह, तजुर्बेकार ग्रह, कठोर हृदय का ग्रह। अगर कठोर हृदय होगा तभी किसी ने बुरे कर्म किए हैं उसको कठोर दंड दे सकेगा। अगर कोमल हृदय होगा तो भाई कोई न्याय नहीं कर सकता। तो शनि का जो हृदय है बहुत कठोर है, और शनि इम्पार्शियल है, यानी भेदभाव से रहित है, अपना पराया नहीं देखता जब कोई फैसला सुनाता है। जो शनि से तीसरा भाव होता है, संघर्ष करना पड़ता है। मैंने पहले 2 बार चर्चा की है। एक बार वीडियो में चर्चा की थी कि शनि से जो तीसरा भाव है, जातक को उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उसमें एक्शन मोड में रहना चाहिए। एक शॉर्ट बनाया था, उस पर चर्चा की थी कि शनि से जो तीसरा भाव है, अगर केयर फ्री हो जाए, जातक कर्मों पर ही छोड़ दे, तो भी इसका एक हल है। तो भाई ये देखना पड़ेगा कि जातक की विल पावर कितनी है, लगन कितना स्ट्रॉन्ग है। जो शनि से तीसरा भाव है उसका मालिक कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर जातक स्ट्रॉन्ग है, लगन स्ट्रॉन्ग है, शनि से तीसरा भाव उसका मालिक स्ट्रॉन्ग है, तो जातक एफर्ट करे तो कुछ ना कुछ फल उसको मिलता रहेगा। जितनी मेहनत करेगा उससे तो कम मिलेगा, लेकिन मिलता रहेगा। ये 36 वर्ष की आयु तक नियम लागू रहेगा, उसके बाद पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर भाई लगनेश कमजोर है तो जातक में पेशेंस नहीं होगी, जल्दी घबरा जाएगा। एक प्रीजिस्टेंस जिसे कहते हैं, लगातार काम करना, फेल हो जाए,
गिर जाए फिर खड़ा हो जाना। अगर लगन मजबूत हो तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर लगन कमजोर हो तो जातक बहुत जल्दी घबरा जाता है। अगर घबरा गया तो जीवन के जो और एस्पेक्ट है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो जो घबराने वाले हैं वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें और शनि से तीसरे भाव से संबंधित केयर फ्री हो जाए। अगर एफर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो शनि से तीसरा भाव है, शनि ये एक काम तो ये करेगा कि उसकी नीड बढ़ा देगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लीजिए, अष्टम से तीसरा दसम बन गया। अष्टम भाव में शनि हो तो दसम भाव यानी रोजगार की, रोजगार से क्या आता है भाई, एक तो टाइम अच्छी जगह पास हो जाता है, बिजी रहता है बंदा। दूसरी बड़ी बात, पैसे आते हैं, घर चलता है। तो जब रोजगार में प्रॉब्लम आएगी तब धन की आवश्यकता बहुत बढ़ा देगा शनि, यानी उस घर की आवश्यकताएं बहुत बढ़ा देगा। पिता का घर भी कई विद्वान मानते हैं, पिता की जरूरतें बढ़ा देगा, पिता से नाराजगी हो जाएगी। और इसके अलावा जहां तक कोई नौकरी कर रहा हो, काम धंधा कर रहा हो, बार बार बदलना पड़ेगा, सक्सेस रेट कम रहता है और गेन में कमी होती है, लाभ कम और उस भाव का खर्च अधिक। तो जातक को पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। अगर भाई जिस भाव में शनि हो उसकी जो पावरफुल दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो अगर उसका मालिक स्ट्रांग हो तो जातक जो मेहनत करेगा उसके बदले में कुछ ना कुछ फल उसको अच्छा मिल जाएगा। कितना स्ट्रांग है इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन पूर्ण फल 36 साल की उम्र के बाद मिलेगा। इसलिए 36 साल की उम्र तक भाई आपको पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। उस भाव से संबंधित दूसरे भावों पर मेहनत कर ले, उनसे लाभ ले लें इस भाव को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जैसे धन भाव पर प्रभाव है तो धन संचय करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आमदन के भाव को भाई मजबूत कर लें, आमदन आती जाएगी। तो उस भाव की मेहनत तो जितनी करोगे, जितने एफर्ट्स करोगे, वो तो अपना पूरा काम करेंगे ना। तो उस भाव को मजबूत कर लीजिए। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस भाव में शनि हो, उनसे तीसरा भाव कौन सा बनेगा और जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लगन से ही शुरू कर लेते हैं। पहले भाव में शनि हो, इससे तीसरा भाव भाई तीसरा ही बनेगा। तो एक तो आपको इस समाज में, इस दुनिया में, इस कलयुग में अपनी यश पराक्रम बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कोई ना कोई इस तरह का बंदा आपके जीवन में आता रहेगा जो आपकी टांगे खींचने वाला होगा, आपकी तरक्की में रुकावट डालने वाला होगा। भाई बहन बाहर से कुछ भी शो करें, अंदर से आपके प्रति उनके मन में थोड़ी जलन की भावना ही भाई होगी। इसके अलावा तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, बातचीत करते करते मुंह से कोई इस तरह की बात निकल जाएगी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इतना अच्छा आपकी दूसरे के दिमाग में
इज्जत थी, लेकिन एक शब्द गलत बोला गया, पूरी इज्जत पर पानी फिर गया। इसके अलावा जो सेल्स लाइन में है, मार्केटिंग के क्षेत्र में है, उनको काफी संघर्ष करना पड़ता है, या जिनका काम ऐसा है कि सफर अधिक करना पड़े, उनको काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन अगर शनि से तीसरे घर का मालिक, जैसे यहाँ बुध बना, अगर बुध स्ट्रोंग हो तो भाई जितना जातक एफर्ट्स करेगा, उसको जितना बुध मजबूत होगा उतना फल मिल जाएगा। पूर्ण फल 36 साल की उम्र के बाद मिलेगा। आगे चलते हैं। दूसरे भाव में शनि हो तो इससे तीसरा भाव कौन सा बनेगा भाई? चौथा बनेगा। चौथा भाव सुख का है, और वो सभी वस्तुएं जो हमें सुख देती हैं, घर, वाहन, जमीन, जायदाद, इन सबको प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे जातक को। और मन की शांति का, जीवन में 36 साल की उम्र तक कोई ना कोई इस तरह की घटना घटती रहेगी, चाहे छोटी सी हो, लेकिन मन को लग जाएगी। मन की शांति जातक की थोड़ी खराब रहेगी। इसके अलावा जो गांव में रहते हैं, दूध देने वाले पशु है जिनके पास, कितनी भी कोशिश कर लें उनको बढ़ाने की, जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जाएगी, यानी कि मुनाफा नहीं बढ़ेगा। एक पॉइंट नोट कीजिए, जिनके दूसरे भाव में शनि है, अगर आपके घर में कोई बाग बगीचा लगा है या गमले में पेड़ पौधे लगे हैं, एकदम से सूखने लग जाए तो ये चिंता का विषय है। तो फौरन शनि का दान शुरू करें। शनिवार शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा दूसरे भाव में शनि हो तो भाई 36 साल की उम्र तक किसी से छल कपट ना करें। अगर करोगे तो पकड़े जाओगे और आपकी इज्जत में कमी आएगी। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में शनि हो तो तीसरे से तीसरा पंचम हो गया, इसका इफेक्ट बहुत अधिक पड़ेगा, क्योंकि एक तो शनि से तीसरा हो गया और भावत भाव के नियम के अनुसार तीसरे से तीसरा पंचम हो गया। जो जहां तक क्रिएटिव काम करते हैं, जहां दिमाग की आवश्यकता होती है, कोई डिजाइनिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो गया, फैशन डिजाइनिंग होगी, शू डिजाइनिंग होगी, किसी को सलाह देते हैं फाइनेंस के मैटर कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी के मैटर, उनके लिए भाई 36 साल की उम्र तक जितनी वो मेहनत करेंगे उससे उनको कम फल मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में कोई ना कोई गड़बड़, बिना गलती के गड़बड़, जिसके कारण जातक की बदनामी होने का खतरा भी बना रहेगा। चाइल्ड बर्थ में, बच्चा होने में अगर डिले हो तो पंचमेश भी देखिए कैसा विराजमान है। अगर वो थोड़ा सा अच्छा हुआ तो डिले के बाद एक भाग्यशाली बच्चे का जन्म होगा आपके घर में, तो अधिक चिंता नहीं करनी। इसके अलावा व्यवहार में नम्रता रखें, तर्क वितर्क अधिक नहीं करने किसी के साथ, नहीं तो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाएगी। जिनके तीसरे भाव में शनि है, वो बच्चे अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो पूरी मेहनत करें। एक बार असफलता मिले, दूसरा अटेम्प्ट दें, अवश्य कामयाबी मिलेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं,
सिर्फ एक एग्जाम के पीछे ना पड़े, 3-4 एग्जाम देते रहे नौकरी पाने के लिए। किसी ना किसी एग्जाम को आप पक्का क्रैक कर जाओगे, क्योंकि बच्चों के लिए शनि के मन में भी एक वो आप कह लो कि अच्छी भावना है कि बच्चे तरक्की करें। मेहनती बच्चों के साथ शनि खड़ा होता है, तो आप अवश्य कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर जाओगे। अगले भाव पर आते हैं। चौथे भाव में शनि हो तो भाई इससे तीसरा भाव बनेगा छठा भाव। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह बहुत जरूरी हो जाएगी। सैर वगैरह, टेंशन कम लेनी बहुत जरूरी हो जाएगी। कर्जा वगैरह ना ले तो बहुत अच्छा है, खास तौर पर मकान के लिए कम से कम कर्जा ले। इसके अलावा दुश्मन जो है वो किसी ना किसी तरह आपके लिए कोई ना कोई रुकावट पैदा करते रहेंगे। पेशेंस रखिए कि कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, अधिक लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, जहां तक हो सके कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसी को शो नहीं करना, अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी। कितना भी खराब समय चल रहा हो, किसी के सामने नहीं रोना। अगर रोना है तो भगवान के सामने रोना, नहीं तो दुनिया के लिए आप मजाक का भाई पात्र बनोगे। अगले भाव पर चलते हैं। पंचम भाव में शनि हो, पंचम भाव में शनि हो तो इससे तीसरा भाव बनेगा सप्तम भाव। सप्तम भाव डेली की इनकम का है, तो कई बार खराब दशा अंतर दशा आ जाए तो जो भी आप काम करते हैं वो खुशी से नहीं करोगे, मजबूरी से करोगे कि रोटी खानी है, बच्चों को पालना है, इसलिए करना पड़ेगा। 36 साल तक, 36 साल तक साझेदारी में कोई काम नहीं करना। इसके अलावा जीवन साथी से कोई झगड़ा नहीं करना, एडजस्टमेंट करते रहना है। और ये भी समझाना है जीवन साथी को, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, कि 36 वर्ष की उम्र तक हमने अपने खर्च पर काबू रखना है, कम खर्च रखना है। और भाई अगर बीच बीच में कोई नुकसान हो जाए तो उसमें भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगले भाव पर आते हैं, छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में शनि हो तो इससे जो तीसरा भाव बनेगा अष्टम भाव बनेगा, जो आजू का भाव है। आजू छोटी नहीं होगी, आजू अच्छी होगी, लेकिन आजू अच्छी करने के लिए आपको अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको मेंटेन रखने के लिए। यानी छोटे मोटे रोग, लंबे रोग जीवन में चलते रहेंगे। इसके अलावा जो आपके ससुराल के रिश्तेदार हैं, कैसे भी हो, चाहे दुखी हो या सुखी हो, खुशी से करे, मजबूरी से करे, उनके साथ 36 साल की उम्र तक अच्छे संबंध रखे। कोई कुछ गलत बोल दे तो बर्दाश्त कर ले, ये ना समझे कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई। अगर इन चक्करों में पड़ोगे तो भाई फिर आपका गृहस्थ जीवन खराब होगा। इसके अलावा अपनी सेक्सुअल लाइफ पर पूरा ध्यान देना है। 36 साल की उम्र तक एक्सरसाइज करें, कम बैठें, अगर बैठने का काम अधिक हो तो उतनी ही अधिक एक्सरसाइज करें। और जब भी कोई प्रॉब्लम लगे इस क्षेत्र में, साथ ही साथ मेडिकल एडवाइस लें तो ये समस्या लंबी
नहीं चलेगी। इसके अलावा जो आपके जीवन साथी की इनकम है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से पैसे आए और कैसे चले गए। तो एक ढंग अपनाए, एक तरीका अपनाए, 36 साल की उम्र तक अपने जीवन साथी अगर वो कमाता है या कमाती है उसके धन को संचय करने के लिए। इसके अलावा मुसीबतें आएंगी तो उसको भी मैनेज करने का तरीका सीखिए। अधिक दिमाग पर वजन नहीं लेकर जाना, आएंगी और चली जाएंगी। मकान बदलने की कोशिश ना करें 36 साल की उम्र तक, जहां है वहां भाई अच्छा है। तो 6 भावों के ऊपर अब तक हमने चर्चा कर लिया। सप्तम पर आते हैं। सप्तम भाव में शनि हो तो इससे तीसरा भाव बनेगा नवम भाव। तो भाई नवम भाव एक तो हायर स्टडीज का, बड़ी एजुकेशन, एमफिल, पीएचडी वगैरह। तो इसमें अगर थोड़े बहुत बिगड़ बाधाएं आए तो इग्नोर करें और फिर पूरी मेहनत से लग जाए पढ़ाई करने। जो लंबी यात्राएं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज है, किसी ने विदेश जाना है या जन्मभूमि से दूर जाकर सेट होना है, आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे 36 साल की उम्र से पहले अगर जाना चाहते हो तो कीजिए। और अगर इसका लोड अच्छा हुआ, इसका मालिक अच्छा हुआ, आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। पिताजी का आशीर्वाद लेते रहे, चाहे वो आपको गाली निकालते हो, गुस्सा होते हो, विचारिक मतभेद हो, कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद लेते रहे, परोपकार करते रहे। जितनी क्षमता है उतने धार्मिक कार्य आप भाई करते रहे 36 साल तक, तो आपके लिए उत्तम होगा। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में शनि हो तो इससे तीसरा भाव दसम भाव बनेगा। तो जैसे पहले भी मैं चर्चा की कि जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी धन की तभी आपके पास रोजगार की कमी होगी, अच्छा रोजगार नहीं होगा, आवश्यकता बढ़ जाएगी। इधर शनि की तीसरी दृष्टि ने रुकावट डाल दी। तो धैर्य रखे, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि 10वां भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का अपना भाव है। तो आपका काम नहीं रुकेगा, डिले होगी, मानसिक चिंता रहेगी। इसके अलावा कैरियर में 36 साल की उम्र तक छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेगी। कई बार काम बदलने पड़ेंगे, नौकरी बदलनी पड़ेगी। पब्लिक में अपने आप को ऊंचा दिखाने की जितनी कोशिश करोगे उतना ही कोई ना कोई बदनामी वाला काम आपसे हो जाएगा, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। इसके अलावा पिता का धन, पैतृक संपत्ति, इसको प्राप्त करने के लिए भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर पैतृक संपत्ति अधिक का तो कोशिश करें कि जब आपकी उम्र 36 साल हो जाए उसके बाद ही उसकी डिवीजन का, उसके बंटवारे का कोई काम शुरू करें। आगे चलते हैं। नवम भाव में शनि हो, नवम भाव में भाई शनि हो, इससे तीसरा भाव बनेगा 11वां भाव। 11वां भाव है आमदन का, जहां से आमदन आती है, सोर्स ऑफ इनकम का भाव है। तो आपको अपनी आमदन के साधन बचाकर रखने पड़ेंगे, यानी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप सही से नहीं निभा रहे तो आपकी आमदनी में
कोई बिजनेस करते हैं उसका सारा काम सही से नहीं कर रहे तो भी आपकी आमदनी में कमी होगी और जिसके कारण आपका हाथ टाइट रह सकता है। इसके अलावा 36 साल की उम्र तक मित्रों के साथ गलतफहमी होने के चांस अधिक बनेंगे। करेंगे तो आप मित्र का अच्छा लेकिन उसको बुरा लगेगा। लेकिन भाई फिर भी आप धैर्य रखें और अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें। एक अपनी नेचर में ये बात लेकर आए कि मुझे किसी से लाभ हो या ना हो, जहां तक मैं कर सकता हूं दूसरे की सहायता करूं, यानी सेल्फिश ना बने। खास तौर पर 36 साल की उम्र तक तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा 36 साल की उम्र तक आपका तो दामाद या बहू नहीं होगा। आपके बड़े भाई का या रिश्तेदार में कोई आपका भाई लगता हो, उसका कोई दामाद या बहू हो, उससे बच के रहने की आवश्यकता है 36 साल की उम्र तक। आगे चलते हैं, 10वें भाव पर आते हैं। 10वें भाव में शनि हो तो भाई इससे तीसरा भाव बनेगा 12वां भाव। तो 12वां भाव होता है प्लेजर का, लाइफ में सुखों का, सेक्स सुख का, शैया सुख का, ऑपोजिट सेक्स के सुख का। इसको बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको कई जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, कई तरकीबें लगानी पड़ेंगी। फिर भी जितना आप करोगे, जितना पाने की कोशिश करोगे उतना नहीं मिलेगा आपको। इसमें भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बाकी मोक्ष का भाव है, मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, योगा करने की कोशिश करोगे तो उसमें भी मन नहीं लगेगा। खास तौर पर 36 साल की उम्र तक। फॉरेन में सेटलमेंट 36 साल के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर पहले वहां हो तो अगर संघर्ष करना पड़े तो धैर्य के साथ कीजिए, 36 साल के बाद हो जाएगी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि आदमी 50-55 साल की उम्र के बाद ही ये सोचता है कि अब मोक्ष प्राप्ति की ओर चला जाए, क्योंकि इस मृत्यु लोक के सभी सुख दुख जातक देख लेता है। आगे चलते हैं, 11वें भाव में भाई शनि हो। 11वें भाव में शनि हो तो इससे तीसरा भाव लगन का भाव बन जाता है, खुद का भाव बन जाता है, जातक की पर्सनैलिटी का भाव बन जाता है। जातक शर्मिला होता है। जितने गुण होते हैं उतना उसका इज्जत मान सम्मान नहीं होता समाज में, उतनी प्रसिद्धि नहीं होती। अपनी हैसियत को बचा के रखने के लिए जातक को कई तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। छोटी मोटी बदनामी होती रहेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। थोड़े ढीठ हो जाएं तो बहुत तरक्की करेंगे। अगर लग्नेश मजबूत हुआ तो आपको फल अच्छा मिलता रहेगा बीच बीच में। लेकिन अगर मजबूत ना भी हुआ तो भी 36 साल की उम्र के बाद आपकी पर्सनैलिटी बहुत उम्दा हो जाएगी। 4 लोगों में या भीड़ में आप खड़े होंगे तो भाई अलग ही आप नजर आओगे। 12वें भाव पर चर्चा। 12वें भाव में शनि हो तो इससे तीसरा भाव भाई जो बनेगा वो बनेगा दूसरा भाव, धन का भाव। तो एक तो अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना है आपने, बोलने पर और खाने पीने की वस्तुओं पर। ये दोनों बातें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। पेट की बीमारियां, एलर्जिक फूड के कारण हो सकती है और वाणी के कारण बेवजह के दुश्मन जो आपकी तरक्की में रुकावट बनेंगे,
आपका मन क्लियर है, दिल क्लियर है, दिल में कुछ नहीं है, लेकिन वाणी इस तरह की बोल दी कि बिना मतलब के ही लोग आपके दुश्मन बन गए। कैश की सेविंग में, धन संचय करने में प्रॉब्लम आएगी। जब धन संचय हो गया तो एकदम कोई बड़ा खर्च आ जाएगा। तो धैर्य रखिए, कोई काम नहीं रुकेगा धन की कमी के कारण आपका। इसके अलावा जीवन में धन के लिए अपने कुटुंब परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध रखने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कई जगह झुकना पड़ेगा। तो झुक जाइए। 36 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 36 साल की उम्र तक किसी होटल में बैठकर शराब ना पिए तो अच्छा है। अगर शराब पी ली ही हो तो साथ में कुछ ना खाएं, या खाना हो तो कोई अच्छी चीज खाएं, नहीं तो कोई ऐसी चीज खाई जा सकती है या कोई खिला सकता है जो आपके लिए भाई प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि शनि से जो तीसरा भाव होता है, जातक 36 साल से पहले जितनी एफर्ट्स करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उससे कम फल मिलेगा और 36 साल के बाद पूर्ण रूप से उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।